हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आपको धारा 272 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये ऐसी धारा है 272 आईपीसी, हमसे आपसे पूरे इंसानियत से, हर इंसान से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई धारा है। ये धारा खाने पीने के सामान के संबंध में है। मतलब एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेंट, यानी इरादतन खाने पीने के सामान को दूषित करना, ख़राब करके बेचना या नकली बना के या फिर उसमें मिलावट करके बेचना। तो ये धारा खाने पीने के सामान से जुड़ी हुई है। दिन भर में हम आप सभी लोग खाने पीने के 10-20 सामान खरीदते ही हैं। कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खाने पीने की हम खरीदते हैं, अगर वो मिलावटी है या उसे ख़राब चीज़ दी है, आपको ख़राब चीज़ दे दी किसी ने, गंदी चीज़ दे दी, मतलब वो चीज़ बिकने लायक नहीं रह गई थी, खाने लायक नहीं रह गई थी, ऐसी चीज़ चाहे वो पीने की हो, ड्रिंक हो, या फिर वो फूड हो यानी खाद्य पदार्थ हो, अगर उसमें मिलावट है और वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं रही, अनुपयुक्त हो गई, और उसको ये जानते हुए क्या करा, बेच दिया यानी सेल कर दिया, तो फिर क्या है, ये जानबूझकर सेल करना एक बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध हो गया है, बहुत ही हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है। और ये एक ऐसा अपराध हो गया है जिसमें मर्डर जैसी सज़ा है, ये आप समझ लें। जो इसलिए खाने पीने का सामान बेचने वाले लोग होशियार हो जाएं, अब उनकी खैर नहीं है। इसमें इतनी सज़ा बढ़ा दी गई है अमेंडमेंट के बाद कि जैसे कि हत्या करने में सज़ा होती है और फ़ाइन होता है, इसमें फ़ाइन तो हत्या से भी ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी धारा 272 आईपीसी, जिसको दिन भर में हम लोग कई बार खाने पीने की चीज़ें ख़रीदते हैं और उसमें अगर कोई मिलावट है, खाने पीने की कोई भी वस्तु है, चाहे वो आटा हो, चावल हो, घी हो, या फिर कोई और चीज़ है, दालें हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो, या पेय पदार्थ है यानी ड्रिंक है, नकली ड्रिंक बना दिया, नकली पेप्सी बना दी, नकली थम्स अप बना दी और उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया। ऐसी चीज़ों के लिए पहले कम सज़ा थी, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा सज़ा हो गई है। 2015 से इसमें अमेंडमेंट आ गया, इसमें बदलाव किया गया, इस धारा में संशोधन किया गया, क्योंकि मिलावटखोर बहुत पनप रहे थे। हर चीज़ को, सड़ी हुई चीज़ को, एक्सपायरी डेट वाली चीज़ को, जिसको एक्सपायर्ड हो चुकी है, उसको बेच लेते थे। लोगों को बीमारियां हो जाती थी, लोगों को हैज़ा हो जाता था, लोग मर जाते थे, लोग महीनों बीमार अस्पताल में पड़े रहते थे। अब ऐसे लोगों की इस धारा में बदलाव के बाद खैर नहीं है। यानी ऐसे लोग जो मिलावटी चीज़ें बेचने के लिए मशहूर हैं, अब वो समझ जाएं कि अब उनकी खैर नहीं है। 272 आईपीसी मिलावटी चीज़ों को ये विश्वास करते हुए बेचना कि ये चीज़ें अब खाने लायक नहीं रह गई हैं, ये जानते हुए बेकार चीज़ों को बेच देना और उसमें मिलावट कर देना, यानी वो चीज़ ओरिजिनल नहीं है। चाहे वो खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, वो दवाइयाँ भी हो सकती हैं, नकली दवाइयाँ, मिलावटी दवाइयाँ, कौन सा साल्ट है, कौन सा साल्ट उसमें लगा दिया, या फार्मूला गलत है, उल्टी सीधी दवाइयाँ बेच दी। तो ऐसे लोग जो हैं अब होशियार हो जाएं। अगर ऐसे लोग, मिलावटी लोग पकड़े गए तो फिर उनकी क्या होगा, वो जेल में ही सड़ जाएंगे। जिस तरह से वो सड़ी हुई चीज़ें, सड़ा हुआ खाना बेच रहे हैं, उनको भी जेल में ही 272 आईपीसी में सड़ा दिया जाएगा। जेल से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। बहुत से होटल वाले हैं, खाना बेचते हैं, 15-15 दिन का खाना गरम गरम कर कर के लोगों को देते रहते हैं। पुराना खाना रखा हुआ है कई दिन का, बदबू हो रही है, उसमें फिर से भगार लगा दिया, फिर से उसमें छौंका मारा और फिर लोगों को खिला दिया और लोग चले गए। लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई।
तो इस तरह के खाने को बेचने वाले अब बहुत होशियार हो जाएं। इस धारा में बदलाव के बाद अब हम आपको बताएंगे कि बदलाव से पहले क्या सज़ा थी और बदलाव के बाद क्या सज़ा हो गई है। बदलाव से पहले जब इसमें संशोधन नहीं किया गया था तो भाइयों आपको बता दें कि इसमें 1000 रुपये फ़ाइन और प्लस 6 माह तक की सज़ा का प्राविधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले इसमें 6 माह की सज़ा और 1000 रुपये फ़ाइन था और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। पुलिस बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी और ये बेलेबल ऑफेंस था। अगर गिरफ़्तार किया जाएगा नोटिस देने के बाद, इजाज़त के बाद, वारंट से अगर गिरफ़्तार किया गया तो उसको ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको बता दें इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन के बाद क्या हो गया है, ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। दोस्तों मिलावटी लोगों को आप खबर कर दें कि मिलावट करना छोड़ दो और ऐसा सामान जो ख़राब है, जो एक्सपायर्ड है, उसे बेचना छोड़ दो, वरना क्या होगा, इसमें 272 आईपीसी में अगर पकड़े जाते हैं तो उम्र कैद तक की सज़ा है। यानी जो मर्डर में 307 में और डकैती प्लस हत्या यानी 396 आईपीसी में जो सज़ा है, यानी मर्डर प्लस डकैती साथ साथ, वही सज़ा 272 आईपीसी में कर दी गई है। तो आप समझ लें कि खेल खेल में लोग ख़राब सड़ा हुआ खाना बेच देते हैं। वो खेल उनका अगर उन्होंने करा तो फिर उनका खेल हो जाएगा। वो अच्छी तरह समझ लें कि इस जुर्म में 272 आईपीसी में उम्र कैद तक की सज़ा और 50 लाख रुपए तक जुर्माना उन पर डाला जा सकता है। मतलब एक बार जिस पे ये मुकदमा लग गया तो समझ लो कि बर्बाद हो गया। जेल तो गया, साथ में जुर्माना भी, यानी आर्थिक दंड भी पड़ेगा और वो भी 50 लाख तक। और ये कैसा अपराध है, ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब मुकदमा दर्ज होते ही उसको जहां मिल जाएगा, जिस तरह से भी पकड़ा जा सके, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उसको गिरफ़्तार करने के लिए किसी वारंट की, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया तो ज़मानत के तो उसके लाले पड़ जाएंगे, उसको ज़मानत तो मिलना ही नहीं, सीधा जेल भेज दिया जाएगा। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, यानी समझौता योग्य अपराध नहीं है। ये ऐसा अपराध नहीं है कि पार्टियां आपस में चाहें तो दोनों समझौता करके मुकदमा ख़त्म करा लें, ऐसा भी नहीं है। ये ट्राइबल वाइज सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट आपको बता चुके हैं बहुत बार, वो अदालत होती है जिसको उम्र कैद, फांसी तक की सज़ा देने का अधिकार प्राप्त होता है और असीमित फाइन कर भी सकती है। तो उस कोर्ट में, यानी सत्र न्यायालय में ये मुकदमा चलाया जाएगा और ज़िंदगी भर क्या होगा, जेल में सड़ जाएगा। यानी ये मुकदमा आप पे काहे का चलेगा, गैर इरादतन हत्या का जैसा मुकदमा ये चलेगा। यानी उसमें जैसी सज़ा होती है वैसी इसमें भी सज़ा होगी। तो आप लोग समझ लें इसको अच्छी तरह। जो कारोबार कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ों का या पीने की चीज़ों का या ड्रिंक इस तरह का, कि ऐसा ना करें कि बर्बाद हो जाओगे। एक ही बार में आपका काम तमाम रखा है, फिनिश हो जाओगे। तो अच्छा तो यह है कि अच्छी चीज़ें बेचो जो लोगों के स्वास्थ्य को ख़राब ना करें। ख़राब चीज़ें बेचने वाले लोग अब सावधान हो जाएं कि अगर स्वास्थ्य को ख़राब करने वाली, यानी हेल्थ को ख़राब करने वाली चीज़ें उन्होंने चीज़ें मिलावटी बेची, मिलावट करके बेची और किसी की तंदुरुस्ती पर उन्होंने असर डाल दिया, यानी किसी की हेल्थ ख़राब करी, तो फिर उनकी अपनी हेल्थ जेल में ख़राब हो जाएगी। इसलिए अच्छा ये है कि अभी समझ जाओ, अभी वक्त है, समझ जाओ, अपने में सुधार ले आओ। दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो
उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसी समस्या है, या आप पे इसी तरह का कोई केस चल रहा है, इसके बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आप हमको टेलीफ़ोन भी कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कानूनी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कोई मशवरा चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें और अपने सवाल को और हमसे पूछ लें। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको काम आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ एक नई जानकारी लेकर आपके सामने फिर आऊँगा। जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।